अपन कोई पेमेंट करते हैं किसी के लिए एक्विजिशन ऑफ एसेट के लिए, कोई अपन ने एसेट परचेज किया है या एक्वायर किया है, उसके लिए जो पेमेंट किया जाता है तो उसमें जो वाउचिंग या ऑडिटिंग है, ऐसे ट्रांजैक्शंस की एक्विजिशन ऑफ एसेट की या परचेज ऑफ एसेट की कैसे अकाउंटिंग की जाती है, और जो ऑडिटर का काम है कि उसमें क्या क्या चीजें उसे चेक करनी होगी ऑडिटिंग के दौरान। तो सबसे पहले आता है ऑथराइजेशन। जो पेमेंट जो एक्विजिशन ऑफ एसेट किया गया है उसका प्रॉपर ऑथराइजेशन था या नहीं था, क्योंकि एसेट्स जो होते हैं वो काफी इंटीग्रल पार्ट होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं, काफी कॉस्टली होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए नेसेसरी होते हैं। तो उनके लिए ऑथराइजेशन लेवल ऑडिटर को हमेशा चेक करना होगा कि प्रॉपर्ली ट्रांजैक्शन ऑथराइज था या नहीं था। दूसरी चेक करनी होगी रिसिप्ट। जो भी सेलर को पेमेंट किया गया है उसके लिए रिसिप्ट ली गई है या नहीं ली गई है, क्योंकि बिना रिसिप्ट के अपन किसी भी ट्रांजैक्शंस को ये नहीं मान सकते वर्बली किसी के कहने से कि ये हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। कोई मान लीजिए परचेज किसी चीज को 100 रुपए में कर रहा है और वर्बली अपने को बता दे कि ये 125 रुपए की आई है, तो ऑडिटर का ये काम होता है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी वर्बल स्टेटमेंट को, वो उसके लिए रिसिप्ट चेक करेगा कि जो सेलर ने इसके लिए अपने को कितनी रिसिप्ट दी है। अगर सेलर 100 रुपए की रिसिप्ट देगा तो अपन उसको 100 रुपए की ही परचेज मानेंगे, उससे ज्यादा की नहीं मान सकते। बैंक स्टेटमेंट, अगर कोई पेमेंट चेक से या बैंक के थ्रू हुआ हुआ तो उसमें बैंक स्टेटमेंट को ऑडिटर को चेक करना होगा। एंट्री इन असेट अकाउंट, अगर कोई भी असेट परचेज किया गया है तो उसका एक अकाउंट होता है लेजर में उस पर्टिकुलर असेट के नाम से या फिर उसके किसी पार्ट के नाम से। तो ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि जो परचेज करी गई है असेट की या उसके किसी पार्ट की, उसकी प्रॉपर्ली एंट्री है या नहीं उस असेट के अकाउंट में। और अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्ज होता है या कोई फिक्स्ड नेचर का उसमें एक्सपेंस होता है तो वो इसके अकाउंट में डेबिट किया गया है या नहीं किया गया। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कई बार असेट में नॉर्मल रिपेयर वगैरह होती है तो उसमें जो गलती बहुत बार कोई ऑर्गेनाइजेशन या अकाउंटिंग पॉलिसी में लोग करते हैं नॉलेज की वजह से, कम नॉलेज की वजह से, तो वो ये होती है कि जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है या नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस है किसी भी एसेट को, उसको वो डेबिट कर देते हैं कैपिटल उसके अकाउंट में डेबिट कर देते हैं उस पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट में, जो कि गलत है क्योंकि ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस नहीं है। ये पीएनएल में चार्ज होएगा ना कि एसेट के अकाउंट में। इसलिए अपने को हमेशा ही देखना होता है ऑडिटर को कि कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा है नॉर्मल जिसमें उसके एसेट की लाइफ वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ती तो एक्सपेंस को अपन कभी भी कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते। टाइटल ऑफ क्लाइंट, अगर कोई भी मूवेबल एसेट है तो उसकी जो इनवॉइस है वो क्लाइंट के नाम से होनी चाहिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होनी चाहिए, उसमें टाइटल फिक्स होना चाहिए कि इसका ऑनर कौन है। उसी प्रकार से अगर कोई इमूवेबल एसेट है जैसे कोई लैंड परचेज करी या कोई फैक्ट्री परचेज करी, तो ऐसे एसेट्स के लिए जो इमूवेबल नेचर के उसमें अपने को रजिस्ट्रेशन देखना होगा कि जो क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन है उसी के नाम से ये रजिस्ट्रेशन किया गया है, तभी उसको अपन ये माने जाएंगे कि ये क्लाइंट के टाइटल में है और उसी के ऑनरशिप के अंदर माने जाएगा। इसी के साथ अपन देखते हैं रिपेयर ऑफ एसेट। इसमें सबसे पहले अपने को देखना होगा एस्टिमेट। जो कॉन्ट्रैक्टर ने या जो रिपेयर करने वाले ने जो एस्टिमेट दिया था वो जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है उसी के अराउंड होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो उसमें अपने को एक तो एस्टिमेट देखना होगा। दूसरा आएगा रिसिप्ट।
जो भी चार्जेस लगे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको रिसिप्ट देता है तो उसकी रिसिप्ट अपने पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए कि ये किसी भी एसेट को रिपेयर करने के लिए कितना एक्सपेंस हुआ। जो रिपेयर के लिए अपन ने अमाउंट पेड किया है उसकी एंट्री कैश बुक में भी होनी चाहिए ताकि वहां से अपन इसको टैली कर सकें। रिपेयर अकाउंट में ये एक्सपेंसेस लिए जाएंगे पीएनएल में, जो किसी एसेट के लिए यूज किया जाएगा या रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लगता है। अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस नॉर्मल है जिससे कोई एसेट के लिए लाइफ नहीं बढ़ती है उसकी एसेट की, या उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी में इंक्रीमेंट नहीं होता है बहुत ज्यादा, तो उस चीज को अपन रेवेन्यू बेसिस का एक्सपेंस माने जाएंगे और पीएनएल में चार्ज करेंगे। लेकिन अगर किसी एसेट में हैवी एक्सपेंडिचर होता है जिससे उस एसेट की लाइफ बढ़ती है और वैल्यू बढ़ती है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को अपन कैपिटल एसेट का मानते हैं और एसेट के अंदर इसको चार्ज करते हैं, कैपिटलाइजेशन करते हैं।